नमस्कार दोस्तों, आइए आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल मैथ्स बाय सचिन यादव में। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक और कॉन्सेप्ट के बारे में, जिसको हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट या क्रॉस मल्टीप्लाई कॉन्सेप्ट कहते हैं। इससे पहले दो कॉन्सेप्ट्स के वीडियो किए हैं हमने। एक वीडियो में हमने एलिगेशन को पूरा डिटेल में किया था और एक वीडियो में हम लोगों ने किया था वेटेड एवरेज को पूरा डिटेल में, जिसमें एक एक पॉइंट डिस्कस किया था और किस किस टॉपिक से कौन कौन सा क्वेश्चन बन सकता है उन चीजों पे भी बात की थी। तो आज हम लोग बात करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई या क्रॉस प्रोडक्ट पे। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट एक ये भी कंसेप्ट है मैथ्स का। अगर ये समझ में आ जाता तो कई सारे क्वेश्चंस आपके आसान हो जाते। ये जो कंसेप्ट है ये लगता क्या है, सबसे पहली बात तो ये सबसे ज्यादा सोचने की बात है कि ये कॉन्सेप्ट आप लगाएंगे किस जगह और कहां पर। देखिए जब जब आपको रेशियोज का डिफरेंस पता हो, रेशियोज का इन द मतलब डिफरेंस मतलब जैसे ए अनुपात बी एक आपको रेशियो दे रखा है और आपसे ये बता दिया गया कि पहले में x जोड़ दिया जाए और दूसरे में y जोड़ दिया जाए तो नया अनुपात c अनुपात d हो जाता है। पहले में कितना जोड़ दिया गया x और दूसरे में y जोड़ दिया गया तो नया अनुपात c अनुपात d हो जाता है। तो a और b के वैल्यूज पूछे जाए, मतलब दो रेशियोज दिए हैं उनमें दोनों में या तो कुछ जोड़ दिया जाए या घटा दिया जाए, एक में जोड़ दिया जाए दूसरे में घटा दिया जाए। इस तरीके के सवाल जब भी बनते हैं, इस तरीके के क्वेश्चंस जब भी लगते हैं तो वहां पे ये कंसेप्ट यूज होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इसका क्वेश्चन रेशियो में बहुत सारा बनता है कुछ क्वेश्चंस इसका प्रॉफिट लॉस से रिलेटेड भी रहता है। आगे हमने एक एक करके इसके क्वेश्चंस भी लिए हुए। पहले इसके कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। तो कॉन्सेप्ट को कैसे डिस्कस करेंगे कि यहाँ से अच्छा समझ में आएगा वैल्यूज से। वैसे आप करने को यहाँ से भी कर सकते हैं कि आप मान लीजिए इसके साथ एक अननोन और इसके साथ एक अननोन और एक बार x जोड़ देंगे और एक बार y जोड़ देंगे तो रेशियो सी डी के बराबर हो जाएगा। तो वहां से a और b के वैल्यूज फाइंड आउट कर ले। देखिए हम बेसिक से आपको एक चीज सिखाते हैं, पहले उसको ध्यान से समझिएगा कि बता दिया दो संख्याएं 3:4 में और पहली संख्या में अगर हम 5 जोड़ देते हैं और दूसरी संख्या में 8 जोड़ देते हैं तो संख्याओं का जो नया अनुपात बन जाता है वो 5:7 बन जाता है। बहुत ध्यान से समझिएगा। तो आपसे ये कह रहा है कि प्रारंभिक संख्या क्या थी, ये a कितना था प्रारंभिक और b कितना था। आपसे क्वेश्चन कैसे कहेगा कि दो संख्याएं a और b 3:4 के अनुपात में, यदि पहली संख्या में 5 जोड़ दें और दूसरी संख्या में 8 जोड़ दें तो संख्याओं का नया अनुपात 5:7 हो जाता है। तो प्रारंभिक संख्या क्या होगी। तो देखिए इसका बेसिक क्या होता है कि आपने क्या किया कि पहली संख्या को 3x और 4x के रेशियो में बना लिया कि ये इस रेशियो में थी। पहले में 5 जोड़ दिया और दूसरे में 8 जोड़ दिया और नया अनुपात इसका जो बन गया वो 5:7 का बन गया। जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे तो 7 21x और प्लस 7×35 और यहां से बनाया तो 5 चौको 20x और 5 अट्ठे 40। ये जैसे ही हमने इसको इधर ले जाके सब्सट्रैक्ट किया तो x का वैल्यू कितना आ गया 5। हमने इन दोनों के साथ वैल्यूज अननोन मानी थी x, ये 3x था तो 3 पचे कितना हो गया 15 और ये 4x था तो ये 4 पंचे कितना हो गया 20। ये इसका बेसिक अप्रोच रहा। ये इसका कौन सा अप्रोच है, बेसिक अप्रोच से करेंगे तो ये हो गया। ठीक है, अब इसी का स्मार्ट अप्रोच क्या होगा वो समझिएगा, जिसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के नाम से जानते हैं। कि हमको पता है संख्याएं 3:4 के अनुपात में। ठीक है, एक में कह रहा है कि पहले वाले में कितना जोड़ रहे हैं 5 जोड़ रहे हैं और दूसरे वाले में कितना जोड़ रहे हैं 8। कहीं ना कहीं ये उन दोनों का अंतर ही है तो जस्ट इसके नीचे रख लिया करिए। ये 7 21 और ये 4 पंचे 20, इनका डिफरेंस देखेंगे तो 1 मॉड लगा लीजिएगा प्लस में ही आएगा। ये 5 अट्ठे 40 7 पना 35, इनका अंतर 5 का, तो एक यूनिट का वैल्यू 5 है तो ये 5 15 हो गया और ये 5 को 20 हो गया। ये है इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का जो हम लोग कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर रहे हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा। अभी हम एक एक करके इसके 3 कॉन्सेप्ट बताएंगे। पहला, यहाँ पे जब दोनों में संख्याएं जोड़ी जाए, आपने बड़े प्यार से देख लिया कि पहले में 5 जोड़ा गया दूसरे में 8 जोड़ा गया। आपने आराम से 8 पन 40 7 पना 35, दोनों का अंतर 5 आ गया, उठा के रख लिया। हमको हमारी संख्याएं कितने प्यार से आ गई। इस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से जो आप वैल्यू निकालेंगे वो इनिशियल ही निकल के आएगी। यहां से भी आप जो वैल्यू निकाल रहे हैं वो ऊपर वाली ही तो निकल के आ रही, नीचे की ये जो नई वैल्यूज है ये यहाँ से भी नहीं निकाल सकते। उसको निकालने के लिए 15 में 5 जोड़ेंगे तो ये 20 हो जाएगी और 20 में 8 जोड़ेंगे तो 28 हो जाएगी। अगर नई संख्याएं निकालनी है, सेम चीज यहाँ पे कि 15 में 5 जोड़ेंगे तो ये 20 हो जाएगी और 20 में 8 जोड़ेंगे तो ये 28 हो जाएगी। ये इसका पहला कंसेप्ट है कि अगर दोनों संख्याओं में कुछ, दोनों अनुपातों में कुछ उठा के जोड़ दिया जाए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तीनों जगह पे लगेगा, चाहे दोनों में जोड़ा जाए। रेशियोज का अगर डिफरेंस का कुछ से रिलेटेड क्वेश्चन है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप आराम से बना सकते हैं कि दो रेशियो के जो डिफरेंस दे रखे हैं अगर वो एग्जैक्ट वैल्यू में दे रखे हैं
तो आप इस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। देखेंगे एक और चीज देखेंगे, इसका सेकंड कॉन्सेप्ट देखेंगे। अभी हमने दोनों में जोड़ा था, अगली बार बता दिया हमने कि दो संख्याएं 5:8 के अनुपात में। अब की बार कह रहा है कि पहले में 4 घटा दिया और दूसरे में, पहले में 4 घटा दिया और दूसरे में 8 घटा दिया, तो अनुपात 2:3 हो जाता है। ये ए और बी दो संख्याएं हैं जो कि 5:8 के अनुपात में थी। कह रहा है अगर पहले में 4 घटा दें और दूसरे में 8 घटा दें तो जो संख्याओं का नया सेट बनता है, जो संख्याएं नई बनती हैं, नया रेशियो कितना बन जाता है, 2:3। अब आपसे ये कह दिया गया कि आपको इनिशियल ए बताना है या बी बताना। तो अब बेसिक से जाएंगे तो ये 5x और ये 8x हो गया। अब पहले वाले में 4 घटा देते हैं और दूसरे वाले में 8 घटा देते हैं, तो नया अनुपात कितना बन जाता है, 2:3। सॉल्व कर लेते हैं तो 15x माइनस का 12 बराबर 16x माइनस का 16। जैसे ही हमने इसको सॉल्व किया तो x का वैल्यू 4 आ गया। x का वैल्यू 4 आ गया तो उठा के इसके साथ रख लेंगे तो 4 पंचे 20 और इसके साथ रख लेंगे तो 4 अट्ठे 32। देखिए कितने आसानी से ये वही बेसिक से हमने ये बना दिया। अब इसी का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन देखेंगे यहाँ पे कि कैसे यूज करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। हमको पता है कि 5:8 था और जो नया अनुपात बन के आ गया वो 2:3 था। एक में 4 घटा रहे हैं और एक में 8। कितने आसानी से लगाएंगे, 5 हैं 15, 8 दूनी 16। अंतर कितने का हो गया, 1 यूनिट का। 8 दूनी 16, 3 चौको 12, अंतर कितने का, 4 का। जैसे ही देखा 8 दूनी 16, 4 तें 12, दोनों नेगेटिव है, कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सब्सट्रैक्ट करना है। 1 यूनिट का वैल्यू 4 आ गया तो 5 यूनिट का वैल्यू 20 हो गया, 8 यूनिट का वैल्यू 32 हो गया। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। पहले पिछली बार वाले में दोनों में कोई नंबर जोड़ा गया था, इस बार वाले में दोनों में कोई नंबर घटाया गया है। एक तीसरा करेंगे जहां पे एक नंबर को जोड़ेंगे और दूसरे को घटाएंगे। ध्यान से उस तीसरे कॉन्सेप्ट को भी समझना। बेसिक भी बता रहे हैं कि बेसिक अप्रोच क्या है, इस अप्रोच से आप टाइम भी बचाएंगे और बहुत तेजी से निकाल ले जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा कि कितनी जल्दी आंसर बन गया। ये आप समझो कि ये बेसिक अप्रोच है। देखो ये जो अप्रोच है, इस अप्रोच से तो इक्वेशंस भी सॉल्व होते हैं अगर दिमाग लगाएंगे तो। अगले पे चल रहे हैं, इस कॉन्सेप्ट के बाद तीसरे नंबर पे, ये सेकंड नंबर बताया। तीसरा नंबर आपसे बता दिया दो संख्याएं 7:8 के अनुपात में, कि ए और बी दो संख्याएं हमको किस रेशियो में पता है, 7:8 के अनुपात में। कह रहा है पहली संख्या में अगर 6 जोड़ दें और दूसरी संख्या में 6 घटा दें तो जो संख्याओं का नया अनुपात बन जाता है, ये हमको पता है कि पलट जाता है, 8:7 हो जाता है। ये भी कह सकता है कि पहली संख्या दो संख्या 7:8 के अनुपात में, अगर पहली संख्या में 6 जोड़ दे और दूसरी संख्या में 6 घटा दे तो संख्याओं का अनुपात पलट जाता है। तो आपसे पूछ देगा कि इनिशियल संख्या क्या होगी, मतलब प्रारंभिक संख्या ए क्या होगी। अब आप इसको बेसिक से जाएंगे तो फिर से सेम तरीके से 7x अपॉन 8x, पहले में 6 जोड़ दीजिए और दूसरे में 6 घटा दीजिए। अब रेशियो कितने का बन गया, 8 और 7 का। जैसे ही आपने हल किया तो 7 7 49x प्लस 7 6 42 बराबर 8 8 64x माइनस 8 6 48। जैसे ही आपने इसको उधर गए तो 15x इक्वल्स टू कितना हो गया, 90। तो x का वैल्यू कितना आ गया, 6। जो x का वैल्यू आया है वो उठा के यहाँ रख देंगे तो ये संख्या कितनी आ गई, 6 7 42 और 6 8 48। ये हमारी संख्याएं मिल गई। अब ये था इसका बेसिक अप्रोच। अगर हम एडवांस अप्रोच की बात करेंगे तो संख्याएं हमारी 7 8 के अनुपात में थी। अब रेशियो पलट के 8 7 हो गया। पहले वाले में 6 जोड़ा गया है, दूसरे वाले में 6 घटाया गया। देखिए सबसे पहले कॉन्सेप्ट में यहाँ पे दोनों संख्याएं जोड़ी गई थी, दूसरे वाले कॉन्सेप्ट में यहाँ पे दोनों संख्याएं घटाई गई थी। लेकिन जब तीसरे कॉन्सेप्ट की बात करें तो एक संख्या जोड़ी गई और दूसरी घटाई गई। पिछले दो कॉन्सेप्ट एकदम सेम चले थे। ये 7 7 49 और 8 8 64, इनका अंतर कितना आ गया, 15। जैसे ही 8 6 48 और 7 6 42। देखिए जब 48 देखेंगे तो माइनस का आएगा, 42 देखेंगे तो प्लस का आएगा। जब इनका डिफरेंस देखेंगे तो जुड़ नहीं जाएगा। पिछली बार इनका डिफरेंस भाई जब करेंगे तो दोनों प्लस प्लस के, तो अगर आप डिफरेंस करने जाएंगे तो घटेंगे। दोनों माइनस माइनस के तो डिफरेंस करने जाएंगे तो घटेंगे। लेकिन एक प्लस एक माइनस जब डिफरेंस होगा तो ऐड हो जाएगा। तो एक यूनिट का वैल्यू कितना आ गया, 6। तो 6 7 42 और 6 8 48। ये देखिए आपको तीनों चीजों पे हमने एक एक क्वेश्चन उठा के, मतलब बेसिक से कॉन्सेप्ट बताया है कि कैसे आप इसको आसानी से कर सकते हैं। अब मेरा यहाँ पे सिखाने का एक ही मकसद है, याद रखिएगा कि रेशियो के एग्जैक्ट डिफरेंस पे अगर कोई क्वेश्चन बनता है तो आप ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। इस पे बेस्ड अभी हम लोग क्वेश्चंस भी करेंगे। अब याद रखने वाली बात यहाँ पे क्या है कि अगर दोनों संख्याओं में कुछ ऐड किया जाए या दोनों संख्याओं में कुछ घटाया जाए तो आप मल्टीप्लाई करके यहाँ पे सब्सट्रैक्ट करते हैं। लेकिन अगर एक में जोड़ा जाए और एक में घटाया जाए
तब आप क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं। ये बात याद रखिएगा, सिर्फ इतना ही कंसेप्ट में आपको याद रखना है, बाकी कुछ नहीं। अब देखिएगा, इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस उठाए हुए हमने, और वो क्वेश्चंस कितने आसानी से बन जाएंगे अगर आपको थोड़ा सा भी इसको करने का थोड़ा सा भी अगर आपको मालूम है इसके बारे में। ये देखेंगे क्या क्वेश्चन दे रखा है, कह रहा है दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है। देखिए कितनी तेज बनाएंगे आप इस संख्या उस क्वेश्चन को, अगर आपको थोड़ी सी भी समझ। दो संख्याओं का अनुपात कितना पता है, 3:5। बहुत ध्यान से कह रहा है, पहली संख्या में 8 और दूसरी संख्या में 7 जोड़ दें तो 2:3 हो जाता है। पहली में 8 जोड़ दिया और दूसरे में कितना जोड़ दिया, 7। अब देखिएगा कितने आराम से क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे लगेगा आपका। आपने क्या किया, 3 3 का 9, 5 दूनी 10, यहाँ से 1 यूनिट आ गया अंतर। 7 दूनी 14 और 8 तेज 24, 1 यूनिट का वैल्यू 10 आ गया, ये 30 हो गया, ये 50 हो गया। हमको इनिशियल संख्याएं मिल गई। अब कह रहा है यदि प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ दें तो 30 में 6 जोड़ा 36, 50 में 6 जोड़ा 56। जैसे ही आप इसको रेशियो में बनाएंगे तो कितना बन जाएगा, 9:14। जो आपको आंसर दिख रहा है उसको टिक कर दीजिए, डी ऑप्शन। देखिए कितने प्यार से बनाया जा सकता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बेस्ट कंसेप्ट है ऐसे सवालों के लिए। कितने प्यार से बना लिया। हमको पता था 3 5 2 3, एक में 8 जोड़ दिया, एक में 7, 3 3 का 9, 5 दूनी 10, इनका अंतर 1 का हो गया, 7 दूनी 14, 8 3 24, इनका अंतर 10 का हो गया। देखिए दोनों प्लस प्लस का था तो अंतर लिया है, अगर एक प्लस एक माइनस होता तो क्या करते थे, ऐड कर देते। इतना दिमाग लगाना है, आराम से बन जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर पहला हो गया। पहले के बाद चलेंगे दूसरे। ध्यान से समझिएगा, कठिन नहीं है, बस केवल दिमाग लगाना है आपको। क्या देखो, आप कितने आराम से आय व्यय से रिलेटेड क्वेश्चन बना दिया कि दो संख्याओं की आय 5:7 है। बहुत ध्यान से देखिएगा, फिर से समझिएगा कि दो संख्याओं की जो इनकम है वो 5:7 है। ये क्या पता है, आय पता है, इनकम पता है। आय 5 अनुपात कितनी पता है, 7। और कह रहा है ये 4,000 और 5,000 रुपए बचाते हैं यदि इनके व्यय का अनुपात 66.3% के बराबर है। ए का व्यय बी के 66.3, 66.3 का मतलब 2/3 यहां से, है ना। ध्यान से समझिएगा। अब ए का व्यय बी के व्यय का, तो बी का व्यय अगर 3 है तो ए का व्यय कितना हो जाएगा, 2। ये आय है, ये व्यय है। कहीं ना कहीं आय और व्यय का अंतर ही तो बचत होता है। तो इसका अंतर हमें 4,000 रुपए पता है और इनका अंतर 5,000 रुपए पता है। देखिए आय व्यय से रिलेटेड क्वेश्चन, मतलब हमने बताया ना, रेशियो के डिफरेंस से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आसानी से बनते हैं। 5 3 15 और 7 दूनी 14, यहाँ से अंतर कितने का आया, 1 यूनिट का। यहाँ 5 दूनी 10 और 3 चौको 12, यहाँ से अंतर कितने का आया, 2,000 का। ये 10,000, ये 12,000, तो 1 यूनिट की वैल्यू अगर 2,000 आ गई तो अगर हमसे ये पूछ रहा है इसकी इनकम तो 10,000 रुपए आ गई, और इसकी इनकम पूछेगा तो 14,000 आ गई। अब हमसे पूछा किसका गया है, ये हम क्वेश्चन पढ़ के देख लेंगे किससे पूछा गया। तो कह रहा है ए और बी की कुल इनकम कितनी, तो 14 और 10 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 24,000, जो हमारा बी ऑप्शन दिख रहा है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बेस्ट तरीका, अप्रोच सीखिए लेने कैसे आराम से इसको बनाते। आय और व्यय, देखिए आय और व्यय का अंतर ही तो होता है बचत। हमने कहा रेशियोज का अगर डिफरेंस पता है, अच्छा 5 में 4 जोड़ेंगे तो 9 आएगा, तो 5 और 9 का डिफरेंस ही तो 4 है। घटा के भी डिफरेंस आता है, जोड़ के भी डिफरेंस आता है। अगर रेशियोज के डिफरेंस पता है तो आप क्रॉस प्रोडक्ट या क्रॉस मल्टीप्लाई कॉन्सेप्ट का यूज करिए। 15 सेकंड मोर देन इनफ टाइम है इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड के बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। देखिएगा कितने प्यार से बनाया क्वेश्चन की, कक्षा में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 4:3 है। बहुत ध्यान से समझिएगा, कक्षा में लड़के और लड़कियों का अनुपात कितना पता है, बॉयज और गर्ल्स का रेशियो कितना पता है, 4:3। ये 4:3 पता है, ठीक है। कह रहा है लड़के 5 और लड़के कक्षा में शामिल हो जाए और 3 और लड़कियां कक्षा छोड़ दे। लड़के 5 शामिल हो रहे हैं, लड़कियां 3 छोड़ रही हैं क्लास, ठीक है, कोई इशू नहीं है यहाँ पे। और नया अनुपात कितना हो जाता है, 11:6। देखिए अब ये वो वाला बन रहा है कि एक में प्लस हुआ, एक में माइनस हुआ, बस दिमाग लगाइएगा। 4 छंग 24 और 11 तिहाई 33, अंतर कितने का हुआ, 9 का। 11 तिहाई 33 और 6 पंचे 30। अब जब ये 33 और 30 को हम डिफरेंस करने जाएंगे तो जुड़ जाएगा, क्योंकि एक जगह प्लस है और एक जगह माइनस है, तो ये जुड़ जाएगा तो कितना हो गया, 63। 1 यूनिट का वैल्यू 7 आ गया। हमसे पूछ रहा है अब कक्षा में लड़कियों की संख्या। अच्छा बहुत ध्यान से समझिएगा, प्रारंभ में लड़कियां कितनी थी, 7 थे 21। अब 21 में से 3 चली गई तो अब कक्षा में लड़कियां कितनी बची, 18। पूछ रहा है अब कक्षा में लड़कियां, पहले 21 थी ना और अब 3 चली गई, तो अब कक्षा में लड़कियां कितनी है, 18। बड़े प्यार से लगा सकते हो मेरे भाई, आसान सा सवाल है, बस केवल जो लॉजिक शुरुआत में बताएं
दोनों प्लस प्लस होते तो मल्टीप्लाई करके डिफरेंस करते, दोनों माइनस माइनस होते तो मल्टीप्लाई करके डिफरेंस होता, लेकिन एक प्लस एक माइनस है तो मल्टीप्लाई करके ऐड हो जाएगा। अगर आप माइनस का 33 में प्लस का 30 घटाने भी जाएंगे तो भी वो जुड़ जाएगा। और याद रखिएगा कि उसमें मॉड लगा होता है कि प्लस साइन ही आएगा। ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। बहुत आसान क्वेश्चन है, बस केवल दिमाग लगाइए और सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन। अब ये देखिएगा कितना बढ़िया क्वेश्चन, इसमें ऑप्शन शायद सारे नहीं दिए, फिर भी कितना बढ़िया। एक परीक्षा में सफलता और विफलता मतलब पास और फेल, एक परीक्षा में पास और फेल, यहाँ पे लिख लेते हैं पास और फेल, ठीक है, का अनुपात 5:2 था, 5:2 था। बस क्वेश्चन पढ़ते जाइएगा और वैल्यूज रखते जाइए। पास और फेल का अनुपात 5:2 था। कह रहा असफलताओं की संख्या 14 अधिक होती तो सफलता से विफलता का अनुपात 9:5 होता, है ना। Had the failure been 14 more than successful to failure ratio would have been 9:5। अब कह रहा है अगर फेल वालों की संख्या कितना ज्यादा होगी, फेल वालों की संख्या 14 ज्यादा होगी, फेल वाले लोग 14 ज्यादा होंगे, ठीक है। तो अब ये रेशियो कितना हो गया 9:5। बहुत ध्यान से समझिएगा, सिर्फ असफलताओं की संख्या 14 अधिक होती तो सफलता से विफलता का मतलब पास फेल का अनुपात 9:5 होता, तो परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों की कुल संख्या क्या थी। तो ये मतलब कांस्टेंट है। तो जैसे ही हमने देखा 25 और 9 दूनी 18, 25 और 18 का अंतर कितना हो गया 7, और यहां से अब इसका अंतर तो 0 हो जाएगा, 14 × 9 ही लिख लेते हैं इसको। तो 1 यूनिट का वैल्यू अगर हम लोग देखेंगे तो 9 दूनी 18 आ गया। अगर 1 यूनिट का वैल्यू 18 है तो हमको शुरुआत में पूछ रहा है कि कितने विद्यार्थी थे, तो 5 2 7 थे, तो 7 यूनिट का वैल्यू देखेंगे तो 18 7 कितना हो गया 126। हालांकि इसमें सारे ऑप्शंस नहीं दे रखे, लेकिन आप निकाल सकते हैं। आप इधर से ये भी बता सकते थे पास वाले 90 स्टूडेंट थे और 18 दूनी 36 ऐसे थे जो फेल थे, ठीक है। अब अगर 36 में 14 जोड़ देंगे तो 50 और 90 50 से रेशियो 9:5 का बन जाएगा। एक बार वापस से समझिएगा क्वेश्चन, कुछ नहीं, इजी क्वेश्चन, फिर से दिमाग लगाइएगा कि पास फेल का रेशियो 5:2 था। कह रहा है सफलता वालों में नहीं बढ़ाया गया लेकिन असफलता में 14 बढ़ा दिए गए, है ना। अब ये नया अनुपात 9:5 बन गया। तो हमने क्या किया 55 25 9 दूनी 18, अंतर 7 का है, और यहां से इनका मल्टीप्लाई करते हैं, इसका करेंगे क्योंकि ये 0 है, तो 14 × 9, 1 यूनिट का वैल्यू 18 आ गया। हमसे इनिशियल स्टूडेंट पूछे थे कि परीक्षा में शामिल होने वाले, तो सातों लोग शामिल हुए थे, तो 18 7 देख लिया कि कितना हो जाएगा 126। पास फेल अलग अलग पूछे तो 90 और 36 बता दीजिएगा, टोटल पूछ रहा है तो 126। ये भी सवाल कितने आसानी से बन गया। कंसेप्ट कौन सा यूज किया, वही क्रॉस प्रोडक्ट। आराम से लगाइए, दिक्कत कहीं नहीं है, बस केवल थोड़ी सी समझदारी दिखाने की जरूरत है बस। ये देखिए थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन दे रखा है, बस दिमाग लगा के पढ़िएगा, ऐसा टफ नहीं होगा, सिर्फ पढ़ोगे तो आराम से बन जाएगा। वही बात है कि जितना ज्यादा पढ़ के सवाल बनाओगे उतना अच्छा है। आज पढ़ लोगे तो शायद एग्जाम में परेशानी नहीं होगी। कह रहा है एक परीक्षा में उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण, फिर से वही पास और फेल का रेशियो हमको पता है कि कितना, पता है 25:4। देखिए बहुत ध्यान से समझिएगा कि 25:4 यदि एक और विद्यार्थी परीक्षा में भाग लेता, साथ ही एक और परीक्षा में भाग लेता, साथ ही अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या पिछली संख्या से 3 कम होती तो उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण का अनुपात 22:3 हो जाता। 22:3 हो जाता जब एक और भाग लेता, मतलब पार्टिसिपेट एक और करता, मतलब टोटल स्टूडेंट एक बढ़ा रहे हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा कि यहाँ पे ये क्या कह रहा है, विद्यार्थियों परीक्षा में एक और विद्यार्थी परीक्षा में भाग लेता, तो टोटल हमारे 29 लोग थे। बहुत ध्यान से समझिएगा, अब कितने लोग हैं 25। अब एक और भाग लेता तो टोटल आदमी एक और बढ़ जाता, एक और बढ़ जाता, एक और विद्यार्थी ने भाग लिया होता और अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या 3 कम हो जाती। तो अब सवाल हम सेम तरीके से बनाएंगे लेकिन फेल और टोटल से बनाएंगे, क्योंकि संख्या जो बढ़ी है वो टोटल की बढ़ी है। ये भी दिमाग आप लगाइएगा, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना, वही 25 चौको 100 और 29 से 87। ध्यान से करना कुछ नहीं है, 25 चौको 100 हो गया और 29 चाहिए, अगर हम देखेंगे तो 87, तो अंतर कितने का हो गया 13 का। ये 3 एकम 3 और 25 से 75, 75 और 3 को जोड़ देंगे तो कितना हो गया 78। 1 यूनिट की वैल्यू 6 हो गई। हमसे पूछा क्या गया है, कह रहा है आरंभ में परीक्षा में उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों की संख्या और परीक्षा हुए विद्यार्थियों की संख्या का अंतर बताना है। आरंभ में उत्तीर्ण हुए और परीक्षा में, मतलब हमको इनका अंतर 4 यूनिट का वैल्यू बताना है।
परीक्षा क्या पूछ रहा है, आरंभ में परीक्षा में उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों की संख्या और परीक्षा हुए, ये सॉरी ऊपर इंग्लिश में पढ़ते, हिंदी में शायद सही लिखा नहीं है, इनिशियली पास द एग्जामिनेशन एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु फेल द एग्जामिनेशन। तो ये यहाँ से अंतर कितने का हो रहा है, 21 का। तो 21 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 126। फिर से क्वेश्चन समझिएगा, बहुत बढ़िया इसका आंसर हमको ये दिखाई दे रहा है, ये 126। आप ध्यान से समझिएगा, एक बार फिर से, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करिएगा, जो आपको समझाया जा रहा है सिर्फ आप उतना करिएगा। अब क्या आपको पता था पास फेल का अनुपात 25:4 है, और जब कह रहे हैं कि एक स्टूडेंट एग्जाम में बढ़ा दिया गया, तो अब हम पास वाले में नहीं बढ़ा सकते। क्यों नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि टोटल बढ़ा है एक। तो हमने क्या किया, 25/4 = 29 टोटल बना लिया, 22×3 = 25 टोटल बना लिया। अब टोटल में एक बढ़ रहा था और फेल में 3 कम हो रहे थे। अब वही सेम कंसेप्ट हमने टोटल और फेल वाले के साथ बना लिया। देखिए तुम्हारे आपके सामने बनाया, और इस 13 यूनिट का वैल्यू हमको 78 मिल गया, 1 यूनिट का वैल्यू 6 है। अब हमसे पूछा क्या गया है, शुरुआत में पास फेल का अंतर पूछा गया, जो कि हमें 21 यूनिट दिख रहा है। तो 21 छक्का कितना हो गया, 126। क्वेश्चन नंबर 5 भी आराम से बन गया, बस केवल एक छोटा सा लॉजिक डिपेंड कर रहा था यहाँ पे। एक और क्वेश्चन देखिए, कह रहे कितने नौकरी के आवेदकों ने आवेदन किया यदि चयनित और अचयनित, सिलेक्टेड और नॉन सिलेक्टेड। चयनित और अचयनित का मतलब क्या हो गया, सिलेक्टेड और नॉन सिलेक्टेड। इनका रेशियो हमें कितना पता है बेटा, 19:17। क्वेश्चन अच्छे से पढ़ते जाइएगा। 19 अनुपात, यदि 1200 आवेदकों ने कम आवेदन किए, तो ये टोटली तो हो रहे हैं, और 800 कम चुने गए। अब की बार जो कम चुने गए मतलब सिलेक्टेड वाले का और टोटल वाले का अंतर दे रखा है। तो टोटल हमने इधर लिख लिया कि पहले कितने थे, 36, ठीक है ये। और कह रहे हैं कि नया अनुपात चयनित और अचयनित का 1:1 है, सिलेक्टेड नॉन सिलेक्टेड का, टोटल और सिलेक्टेड का कितना हो जाएगा ये। अब की बार जो पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो इस वैल्यू से सॉल्व करेंगे। कितने टोटल, कितने 1200 आवेदक कम आवेदन करते, तो ये 1200 कर लीजिए, और सिलेक्ट कितने कम होते, और 800 कम चुने गए, ये 800 कर लीजिए। यहाँ 36 एकम 36, 19 दूना 38, अंतर 2 का हो गया। 8 दूनी 16 और 12 एकम 12, अंतर 400। 2 का वैल्यू 400, 1 का वैल्यू कितना आ गया, 200। हमसे पूछा जा रहा है तो चयनित का अचयनित से अनुपात, ये पूछा क्या गया, हाउ मेनी जॉब एप्लीकेंट्स हैड अप्लाइड इन द, है ना, कितने नौकरी वालों ने आवेदन किया, तो 36 दूना 7200 लोगों ने आवेदन किया होगा। ये आपका आंसर हो गया बी ऑप्शन। एक बार फिर से रिपीट करते, आप क्वेश्चन से ये देखो कि जो डिफरेंस दे रखा है वो रेशियो में किसका किसका दे रखा था। तो हमको पता चला कि टोटल और सिलेक्टेड लोगों का डिफरेंस दे रखा है ना। ये 36, 19 और 17, ये आपको नॉन सिलेक्टेड का रेशियो 17 पता है, सिलेक्टेड का 19 पता था। तो टोटल हमने 36 कर लिया, ये 1:1, ये हो गया 2। हमने अब की बार टोटल और सिलेक्टेड के अंतर पता थे, तो हमने टोटल और सिलेक्टेड का रेशियो बना लिया। और कितने प्यारे से 19 और 17 दे रखा, तो ये 36 कर लिया, ये एक और ये एक पता था तो 2 कर लिया, और उसी से क्वेश्चन बना के आंसर बता दिया। बहुत आसानी से बना सकते हो, कुछ भी यहाँ पे टिपिकल नहीं है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। देखिएगा एकदम सेम तरीके के क्वेश्चन है, बस केवल आपको वहां पे ये पकड़ना है कि ये क्वेश्चन क्रॉस प्रोडक्ट से ही होगा। कह रहा है एक रेजिमेंट में युद्ध से पहले अधिकारियों और सैनिकों की संख्या के बीच 3:31 का अनुपात, ऑफिसर्स और सोल्जर्स के बीच जो अनुपात था वो 3:31 था, 3:31 था, ठीक है। ऑफिसर्स और सोल्जर्स के बीच 3:1। कह रहा है युद्ध में 6 अधिकारी मारे गए तो 6 कम हो गए, है ना। अब कह रहे 6 अधिकारी मारे गए और 22 सैनिक शहीद हो गए, तो 22 सैनिक भी कम हो गए। भाई 6 अधिकारी मारे गए तो ये भी कम हो गए, 22 सैनिक मारे गए तो वो भी कम हो गए। तो कह रहे सैनिक शहीद हुए, तो अनुपात 1:13 हो गया। ये बस कुछ नहीं करिए, बस वापस से क्रॉस प्रोडक्ट, 13 3 39, 31 से कम 31, 39 और 31 का अंतर कितने का हो गया, 8 का। ये 22 से कम 22, 13 6 78, 78 में 22 अगर हम लोग घटा देंगे, क्योंकि घटेगा दोनों कम हो रहा है, तो ये कितना बचेगा हमारा 56, ठीक है। 1 यूनिट का वैल्यू 7 आ गया। हमसे पूछ रहा है युद्ध से पहले रेजिमेंट में अधिकारियों की संख्या, तो 7 3 कितनी रही होगी, 21। ये हम लोग कौन से ऑप्शन में देख पा रहे हैं, डी ऑप्शन। कितने प्यार से आप बना सकते हैं हर एक क्वेश्चन, जहां पे दिमाग लगाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। क्वेश्चन की लैंग्वेज को फॉलो करिए, सॉल्यूशन में क्रॉस प्रोडक्ट लगाइए, और 15 से 20 सेकंड में हर हाल में आंसर पाएंगे आप। इतने इजी क्वेश्चंस होते हैं।
बस वही बात है कि करने का सही अप्रोच पता होना बहुत जरूरी है। देखिए ये फिर से सेम तरीके का क्वेश्चन कि एक युद्ध से पहले एक सेना में टैंक का विमानों के साथ अनुपात ये था, युद्ध के दौरान 1000 टैंक। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। कमेंट करना है आप लोगों को, इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। कमेंट द आंसर, इस वाले क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि क्या आएगा। बहुत लगातार सेम तरीके का क्वेश्चन कर रहे हैं, हमें उम्मीद है कि आप लोग इसका आंसर बता ले जाएंगे। अब देखिए सेम तरीके का क्वेश्चन हम लोग जो बराबर रिपीट कर रहे हैं उसी तरीके का क्वेश्चन है, लेकिन अब किस चीज पे बना है, अब ये बन गया सीपी और एसपी पे। देखो क्या कह रहा है, एक घड़ी को 25% के लाभ पर बेचा गया, 25% के लाभ पे बेचा गया, तो सीपी और एसपी 4:5 के अनुपात में हो गया। सीपी और एसपी 4:5 के अनुपात में। कह रहा अगर क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों में 75 रुपए की कमी कर दी जाए, सीपी भी 75 रुपए कम कर दिया गया और एसपी भी 75% कम कर दिया गया, तो लाभ 30% हो जाता है। 30% का मतलब हो गया अब नया रेशियो 10 से 13। अब कहीं ना कहीं इनका डिफरेंस ये, इनका डिफरेंस ये। अब वापस से मेरे लिए भाई 13 चौको 52, 50, यहाँ से अंतर 2 का आ गया। अगर ये वैल्यू सेम हो तो और आसान हो जाता है कि इस वैल्यू को रख के इनके अंतर के साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए, पूरा हल करने की जरूरत नहीं है। ये अगर थोड़े से भी समझदार है तो घड़ी का कह रहा है मूल विक्रय मूल्य मतलब 4 यूनिट का वैल्यू बताना है। भाई 2 यूनिट का वैल्यू 13 चौको 52 और 50, 2 यूनिट का वैल्यू ये हो गया, तो हमें 4 यूनिट का वैल्यू बताना, तो इसको उठा के क्या कर दीजिए, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों में 75 रुपए की कमी हो जाती है, तो देन द प्रॉफिट वुड बी 30%। ठीक है, 30% मतलब 10 से 13, यहां से 750 हो गया और ये हो जाएगा 750। और वैसे भी आंसर तो आ ही जाएगा, मतलब 2 यूनिट का वैल्यू आ गया तो 4 यूनिट का वैल्यू जाहिर सी बात है डबल ही होगा। ये 225 हो गया, 225 का डबल कर देंगे तो 450। हमसे पूछा गया है घड़ी का मूल विक्रय मूल्य, हमसे 5 यूनिट का वैल्यू पूछा गया है, हम लोग 4 यूनिट का वैल्यू निकाल रहे हैं। तो अगर हम देख रहे हैं कि 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 75 इंटू 3/2, हमसे पूछ कितने यूनिट का वैल्यू रहा है, 5 यूनिट का वैल्यू, तो 5 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, 15 पना 75, 7 15 सत्ते 35 और 7 कितना हो गया, 35 और 7 हो गया 42। सॉरी 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 सॉरी, इसको जरा यहाँ पे सही कर लीजिएगा। ठीक है, तो 2 यूनिट, तो 13 चौको 52, 10 पंचे 50, यहां से कितना बचा 2। अगर ये वैल्यू सेम हो जाती है तो सॉल्यूशन और आसान हो जाता है कि इनके डिफरेंस को यहाँ पे लिख लीजिए और ये नंबर यहीं पे उतार लीजिए, तो 2 यूनिट का वैल्यू पता चल गया, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 1.5 इंटू 75। और हमें वैल्यू चाहिए कितने का, 5 यूनिट का। 5 यूनिट का चाहिए तो 15 पन्ना 75, 75 इंटू 75। अब 75 का स्क्वायर कितना होता है, 5 का 25, 7 का 56 और एक अंक पे दशमलव, 562 रुपए 50 पैसे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जो कि हम लोग सी ऑप्शन में देख पा रहे हैं। बिल्कुल सरल क्वेश्चन, कुछ नहीं, थोड़ा सा कैलकुलेशन था। यहां से 13 चौको 52, 50 अंतर 2 का, यहीं से ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहां से इनका डिफरेंस देख लीजिए, 1 यूनिट का वैल्यू निकाल लीजिए, हमसे इनिशियल सेलिंग प्राइस की बात कर रहा है, 5 यूनिट का वैल्यू आंसर बता दीजिए, इजी क्वेश्चन। देखिए सेम तरीके के क्वेश्चंस पे हम लोगों ने पूरी शीट की हुई है, आप आराम से कर सकते हैं अगर थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे। कह रहा एन आर्टिकल, एक वस्तु को 10% के लाभ पर बेचा जाता है यदि क्रय मूल्य को 5 रुपए कमी कर दी जाए और विक्रय मूल्य को 8 रुपए बढ़ा दिया जाए। देखिएगा कितने आसानी से बनाएंगे आप इसको। 10% हानि पर बेचा जाता है तो 10 से 9, ये सीपी और एसपी का रेशियो हो गया 10 से 9। ये बहुत ध्यान से समझिएगा, सीपी और एसपी का रेशियो। कह रहे क्रय मूल्य को 5 रुपए कम कर दें और विक्रय मूल्य को 8 रुपए बढ़ा दें तो 10% लाभ होता है, तो 10 से 11। क्रय मूल्य को कितने रुपए कम कर दिया गया है, 5 रुपए कम कर दिया गया और इसको 8 रुपए बढ़ा दिया गया। अब कह रहा है वस्तु का वास्तविक विक्रय मूल्य, यहां से ये हो गया 110 और 90, ये 20 यूनिट का वैल्यू हो गया। यहां से देखेंगे 80 और ये 11 पचे 55, 80 और 55 हो जाएगा 8 5 13 135। ये जोड़े के हो जाएगा, शायद समझदार हो, एक प्लस है एक माइनस है, तो 80 और 55 135। एक यूनिट का वैल्यू देखेंगे तो 135 बटे 20, हमें बताना है 9 यूनिट का वैल्यू, तो 135 बटे 20 इंटू कितना हो जाएगा 9। काट पीट लेते हैं, ये 2 से काट देते हैं, 5 से काटोगे 5 को 20, ये हो जाएगा आपका 5 दूनी 10, 27 पंचे 135, 9 सत्ते 63, बचा हमारे पास 6, 9 दूनी 18, 6 24। 4 से काटोगे 4 छंग 24, 4 छंग 24 के बाद यहाँ पे पूरा पूरा कट गया तो 60.75। ऐसा कहीं सेलिंग प्राइस दिख रहा है तो उसी को आंसर बना लीजिए, ये आपका आंसर हो गया।
इजीली। फिर से समझिएगा, कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया है हमने, ये पहले इनिशियल सीपीएसपी बनाया, ये नया सीपीएसपी बनाया। क्रॉस प्रोडक्ट से 20 यूनिट का वैल्यू निकाल लिया और हमें इनिशियल सेलिंग प्राइस चाहिए था 9 यूनिट का वैल्यू। अब हमें 20 यूनिट का वैल्यू पता था, तो 135 हमें 20 यूनिट का वैल्यू पता था, 9 यूनिट का बताना था। यहाँ से इसको सॉल्व करके आंसर बता दीजिए। देख लो आप 2 बार 9 का मल्टीपल है, तो देख लो कौन सा 2 बार में कट रहा है 9 से। हो सकता है ज्यादा ऑप्शन भी कट रहा हो, तो इससे बेहतर होगा कि सॉल्विंग कर लीजिए। पिछला क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में बहुत डिफरेंस नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चंस हमने आपको समझाए हैं, आप सभी को ये समझ में आए होंगे अच्छे से। और अगर किसी तरीके की कोई परेशानी लगी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपको कोशिश की गई है कि इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन, ये मिक्सचर में भी लगता है उसके भी कुछ क्वेश्चंस में, लेकिन आपको अगर ये समझ में आ गया है कि ये रेशियो के डिफरेंसेस पे बेस्ड क्वेश्चंस पे लगता है, तो आप इसको बहुत अच्छे से बना सकते हैं। अगर आपको पूरा वीडियो अच्छे से पसंद आया है तो एक बार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और ज्यादा से ज्यादा अपने यार दोस्तों मिलने वालों तक ये वीडियो को जरूर शेयर करें। आज के लिए इतना रखेंगे। थैंक यू वेरी मच।